अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर किसी भी कानून को तोड़ मरोड़ के कहीं पे भी फिट करना कोई नई बात नहीं है। इसी तरीके से एक नई एग्जांपल सेट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और उनके दीगर साथियों के ऊपर एक एफआईआर काटी गई है, जिसका अगर मुआयना करें तो पता चलता है वो किसी तरीके से भी अट्रैक्ट नहीं होती जो ऑफेंस अलेज किया गया है एफआईआर के अंदर और जो हकीकत में है। ये एफआईआर जो काटी गई है ये काटी गई है 30 अप्रैल को, जबकि इसके ऊपर डेट ऑफ इंसिडेंट जो मेंशन है वो 28 अप्रैल है, 28 अप्रैल है, यानी 2 दिन का ये डिले है। सबसे पहले तो यही चीज़ इसकी फैब्रिकेशन, इसके मशकूक होने को काफ़ी है। नंबर 2, जो सेक्शंस इस पे अट्रैक्ट किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, सेक्शन 296, सेक्शन 295, सेक्शन 295A एंड 109 पाकिस्तान पीनल कोड, ये किसी तरीके से भी अट्रैक्ट नहीं होते इस एफआईआर के मुल्ज़िमान पर और इस स्टोरी के ऊपर। इसकी स्टोरी का भी जब आप मुलाहिज़ा करें तो जनरली एफआईआर बड़ी ब्रीफ होती है, मुख्तसर पर अपने मानी में जामिया होती है, उसको ज़्यादा अल्फाज का सहारा नहीं चाहिए होता। लेकिन इस एफआईआर का मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये पूरी लेटर फॉर्म में है, ऐसे जैसे कोई लंबा एक ख़त लिखा गया हो, और ये 2 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता। एफआईआर का स्ट्रॉन्ग होना उसका जो इंग्रेडिएंट्स में से है वो है प्राइवेट विटनेसेस का मेंशन होना, डायरेक्ट एविडेंस होना, रिकवरी होना, आपके पास प्रिमा फेशी केस होना, फिर जाके आपकी एफआईआर का अंदराज होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कमिट हुआ है कि नहीं। पर यहाँ ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जो दफ़ात लगाई गई हैं इमरान खान साहब उनके दीगर साथियों पे, कि उन्होंने खुदा न खास्ता वो मुलव्वस हैं कि मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में किसी भी किस्म की तौहीन में या जुलूस में या नाराबाजी में उनका हाथ था। क्या ये सेक्शन उन पर अट्रैक्ट भी करते हैं कि नहीं? तो देखते हैं सेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो लगा है वो है सेक्शन 295, इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of persons with intention of thereby insulting the religion of any class of persons, or with knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of description which may extend to 2 years or with fine or with both। अब पहले तो इसी सेक्शन का मुआयना कर लीजिए कि सेक्शन 295 अट्रैक्ट होती है कि नहीं। वाज़िया तौर पे इन अल्फाज में लिखा गया है कि कोई प्लेस ऑफ वर्शिप को डैमेज करे, वो कोई ऐसा काम करे जिससे डिसरिस्पेक्ट पैदा हो किसी रिलीजन की, डैमेज करे, वहाँ तोड़े, दीवार को तोड़े, जैसे कि दीवार को तोड़े, पंखे तोड़े, पिलर्स को तोड़े, किसी भी किस्म का डैमेज कॉज करे, फिज़िकल डैमेज, तो तब लगेगा सेक्शन 295, वरना ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। इस एफआईआर को इसके साथ कंपैरिजन करें, किसी तरीके से भी ये अट्रैक्ट नहीं होता। वहाँ पे जो नारेबाजी हुई उसके अंदर फिज़िकल डैमेज तो किसी किस्म का भी नहीं था, वो किसी किस्म की वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं की गई, तो फिर सेक्शन 295 कैसे लगा। अब चलते हैं सेक्शन जो दूसरा लगा 295A, डेलिब्रेट and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs, whoever with deliberate and malicious intent of outraging the religious feelings of any class of citizen of Pakistan by words either spoken or written or by visible representation insult the religion or the religion beliefs of that class shall be punished with imprisonment for a term that may extend to 2 years or with fine or with both। अब ये सेक्शन भी कहता है कि आप कोई ऐसे अल्फाज अदा करें इस इंटेंशन के साथ कि आपकी इंटेंशन हो इंसल्ट करना किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़, और ये रिलीजन ज़रूरी इस्लाम को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ये किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़, चाहे लिख के, चाहे बोल के, या किसी भी ज़रिए से आप ऐसे अल्फाज अदा करें जो रिलीजन को हिट करें, जो किसी के मज़हब को हिट करें। अब
FIR के अंदर अगर आप मुलाज़ा फरमाएं और जो वक़ूआ वहाँ पे अलेजिडली किया गया है, वहाँ पे मज़हब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया। अगर कोई बोला भी गया है तो वो सियासी वर्डिंग थी, वो एक शख्स या उसके टोले के ख़िलाफ़ बोला गया। जैसे कि सबको पता है कोई छुपी हुई बात नहीं है, चोर चोर के अल्फाज बोले गए, गो के अल्फाज बोले गए कि यहाँ से चले जाओ, लोटों के अल्फाज बोले गए। इससे किसी रिलीजन की इंसल्ट नहीं होती। रिलीजन को डायरेक्टली टारगेट किया जाए तो वो इंसल्ट में कॉज आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेक्शंस अप्लाई किए गए हैं ये उस FIR के मुताबिक ठीक भी हैं कि नहीं। हम उस चीज़ के ऊपर अभी नहीं जाएंगे कि वहाँ पे असल वक़ूआ क्या हुआ था, वहाँ पे भी जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले देखना है ये जो FIR है ये कितनी सच्ची है और ये सेक्शन इस पर कितने अट्रैक्ट होते हैं और कितने नहीं। आगे जो सेक्शन है, सेक्शन 296, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कोई भी असेंबली को, जो रिलीजियस असेंबली है, उसको डिस्टर्ब करें, कि वॉलंटरली आपकी नीयत भी हो कि हम उसको डिस्टर्ब करेंगे रिलीजियस असेंबली को, तो फिर यहाँ पे सज़ा बताई गई है। अब इस लिहाज से भी ये सेक्शन भी अट्रैक्ट नहीं होता, किसी तरीके से अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो एलिजेड वक़ूआ है मस्जिद नबवी का, उसमें किसी किस्म की नीयत नमाजियों को डिस्टर्ब करने की नहीं थी। किसी किस्म की नीयत वहाँ पे इंटेंशन किसी की मजहबी रसूमात की अदायगी में मदाखलत या मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं थी। वो तो एक पॉलिटिकल वफद था वहाँ पे और लोगों ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ठीक किया या गलत किया वो एक अलग सूरत हाल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या ये सेक्शंस जो FIR के अंदर मेंशन है ये अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं। सो ये सेक्शन भी किसी तरीके से अट्रैक्ट नहीं होता कि वहाँ पे किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब नहीं किया गया, किसी को इंटेंशनली डिस्टर्ब नहीं किया गया। आगे देखते हैं जो मेन सेक्शन जिसकी वजह से इमरान खान साहब को और दीगर साथियों को खींच के इस FIR में फ़िट किया गया, और वो सेक्शन है सेक्शन 109 PPC। पढ़ते हैं वो क्या कहता है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे हमें वाज़ह हो जाएगा कि सेक्शन कहता क्या है। An act or offence is said to be committed in consequence of abetment when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with aid which constitutes abetment। अबैटमेंट क्या होती है? अबैटमेंट होती है कि किसी के कहने पे, किसी के मशवरे पे, किसी की ईमा पे या किसी की मोटिवेट करने पे कोई बंदा या कोई ग्रोह इस तरह के काम करे कि कोई ऑफेंस कमिट हो जाए, तो ऐसे ऑफेंस को अबैटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक शख्स है जिसको ए कह लें, ए जो है मोटिवेट करता है, इंस्टिगेट करता है किसी बी नामी बंदे को या ग्रुप को कि तुम ये जाके तोड़ फोड़ कर दो, तो इस ऑफेंस को आप अबैटमेंट कहेंगे कि तुमने हेल्प की थी, तुमने इंस्टिगेट किया था। 109 सेक्शन ऐसे मामलात को डील करता है, अबैटमेंट उसे कहते हैं, और ऐसे ऑफेंस को अबैटेड ऑफेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि क्या ये FIR इसको अट्रैक्ट करती है अबैटमेंट को। इमरान खान साहब इधर पाकिस्तान में बैठे और उनके दीगर साथी भी, ये वफद पॉलिटिकल जो है सियासी जमात का जाता है मस्जिद नबवी में, फ़िज़िकली भी डिस्टेंस है और करप्ट केसेस भी, चार्जेस भी इन पे चल रहे हैं, और कोई ऐसा मवाद भी मौजूद नहीं जिससे पता चले कि इमरान खान साहब ने इंस्टिगेट किया हो। तमाम वीडियोस का आप मुलाज़ा फरमाएं, तमाम एपरेंट एविडेंस जो अवेलेबल है, कोई एक भी चीज़ मौजूद नहीं जिस पे इमरान खान साहब या उनके दीगर साथियों ने जो मुल्ज़मान इस FIR में मेंशन है कहा हो किसी को कि ये जब मस्जिद नबवी में जाएं तो आप इनको चोर, डाकू वगैरह वगैरह कहें। ऐसा कोई मवाद मौजूद नहीं है। आप बीइंग पाकिस्तानी अगर सारी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं इमरान खान साहब की, तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जहाँ उन्होंने किसी मस्जिद को डायरेक्ट हिट किया हो, किसी मज़हब को डायरेक्टली हिट किया हो। और मुल्ज़मान का कंडक्ट भी बड़ा मैटर करता है। अब जिस मुल्ज़िम को आप डाल रहे हैं FIR के अंदर, उसका कंडक्ट बड़ा मैटर करता है कि ये वो मुल्ज़िम है जब मस्जिद नबवी में या मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो जूती नहीं पाँव में पहनते। अब इस चीज़ का उनको सवाब होता है या नहीं, ये एक अलग बात है, ये उनका ज़ाती फ़ेल है, लेकिन कंडक्ट बड़ा मैटर करता है।
तो उस मुलजिम को आप इस FIR में डालने हैं कि जी उसने अबेटमेंट किया है कि गिरोह को क्या इश्तियाल दिलाया कि वो मस्जिद नबी में ऐसा वकूआ करे। सो ये हमने ऑपरेशन किया इस FIR का कि कितने इसमें लक्यूनाज हैं और क्या ये FIR इस पर अट्रैक्ट भी होती है कि नहीं। ये जस्ट रिवेंज टेकिंग FIR है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपना बदला लेना है और इन सारे लोगों को केसेस के अंदर इतना इन्वॉल्व कर देना है कि ये उधर बिज़ी रहें। और अगर इस FIR को चैलेंज किया जाए तो ये बहुत इजीली जो है क्वैश भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।